जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कहते हैं जैसा संसार में व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। यह एक सच्ची घटना है। बागपत से जो इधर एक शामली के रास्ता है, यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र लगभग 60 से 70 के बीच थी, वो गर्मियों के मौसम में लोगों को 2 घड़े रखते थे रोड के किनारे और आते जाते लोगों को पानी पिलाते थे, ठंडा पानी। ऐसे ही उन्हें पानी पिलाते पिलाते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके पास जो बाइक से सवार लगभग कोई 28-30 साल के 2 लड़के पहुँचे और कहने लगे, ताऊ, ये जो आप जल की सेवा करते हैं और कोई पैसा भी नहीं लेते हैं किसी से, तो ये क्या कारण है? आप ऐसे किस भाव से कर रहे हैं? और बहुत दिन हो गए आपको हम देख रहे हैं, लोगों को आप ठंडा जल पिलाते हैं और कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। तो वो सज्जन जो बुजुर्ग आदमी थे वो कहने लगे, भाई कोई बात नहीं है, आप जानकर क्या करोगे, और आप ठंडा जल पियो और अपना प्रस्थान करो। तो वो बच्चे कहने लगे, नहीं नहीं ताऊ, बताओ क्या कारण है? आप ये जो सेवा करते हैं और कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? बहुत पूछने के बाद वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे, भाई जब मैं जवान था उस समय मैं एक डाकू था, चोर था, और रास्ते आते जाते लोगों को लूटता था। इसी तरह एक बार मैंने, ये बात लगभग ऐसी है, कोई भारत में सन 1950 के आसपास की बात है। उसने कहा, जब मैं जवान था तब मैं जो है ये लोगों को लूटता था, चोरी डकैती करता था। उसके बाद मैंने एक जमींदार के लड़के को लूट लिया और लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। काफ़ी सोना चांदी उस जमींदार के लड़के पर था। उसके बाद मैंने चोरी का काम बंद कर दिया और ज़मीन खरीद ली, घर बना लिया, और मैं अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके सुख शांति से रहने लगा। मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, बहुत ही गुणवान शीलवान था, बहुत ही अच्छा था। और वो लड़का जब जवान हुआ, शादी के लायक हुआ, तो वो लड़का धीरे धीरे बीमार पड़ गया। मैंने नाना प्रकार के वैद्य, नाना प्रकार के हकीमों को उसे दिखाया, उसका बहुत इलाज कराया, और वो इतना बीमार हो गया कि उस चक्कर में मेरी सारी ज़मीन बिक गई। यहाँ तक की बात है, मेरा घर भी बिक गया। अब मेरी जेब में कुछ 10-5 रुपए थे जो पड़े हुए थे। तो एक दिन वो लड़का कहने लगा, पिताजी। तो मैंने कहा, हाँ भाई बताओ क्या बात है? तो लड़का कहने लगा, पिताजी मेरा मन खरबूजा खाने को कर रहा है। और बाहर रास्ते में खरबूजे वाला आवाज़ भी लगा रहा था, खरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो। इसी प्रकार मैंने खरबूजे वाले को बुलाया और जो मेरी जेब में पैसे थे उसके मैंने उसे खरबूजा लिया और उस अपने बेटे को खिलाया। खरबूजा खाने के बाद वो लड़का कहने लगा, पिताजी आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? तो वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि मैं समझ नहीं रहा था कि लड़का कैसी कैसी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कहा, नहीं बेटे मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। कहा, पिताजी आपकी सारी ज़मीन बिक गई मेरे बीमारी के कारण। बोला, हाँ भाई। आपका घर बिक गया? बोला, हाँ भाई बिक गया। बोला, आपने अब भी मुझे नहीं पहचाना? तब वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे, भाई आप क्या कहना चाहते हैं बताओ? तब वो बीमार जो उनका लड़का था वो कहने लगा, पिताजी मैं वही जमींदार का लड़का हूँ जिससे आपने सोने चांदी के आभूषण छीने थे और जिसकी हत्या की थी। पिताजी आपसे बदला लेने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है, मैं ही आपका बेटा बन के आया हूँ। आज आपके पास कुछ नहीं है, घर आपका बिक चुका है, ज़मीन आपके पास नहीं है। और इतना कहते ही उस बेटे ने प्राण त्याग दिए, यानी वो भी उसे छोड़ कर चला गया। ये सब देखकर उस बुजुर्ग आदमी को बहुत दुख हुआ और उसने जैसे तैसे अपने बच्चे का उसका अंतिम संस्कार किया। और उसे एहसास हुआ कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने लोगों को नाना प्रकार के दुख दिए, चोरी की, लूटपाट की। और अपने कर्म के प्रायश्चित के लिए, क्या कि मेरा कर्म का प्रायश्चित हो सके,
तो उस बुजुर्ग आदमी ने उन लड़कों को बताया, बेटे बस उस दिन से लेकर आज तक मैं यहाँ, गर्मी जब भी आती है, अप्रैल मई का महीना, जून का महीना जब भी आता है, गर्मी आती है, मैं यहाँ 2 बड़े बड़े घड़े रख लेता हूँ और रास्ते आने जाने वाले जो लोग होते हैं, जो प्यासे होते हैं, उन्हें आवाज़ दे दे करके ठंडा पानी पिलाता हूँ, ताकि किसी भी पथिक का आशीर्वाद, किसी भी पथिक की जो एक होता है प्यास जो बुझ जाए, और उसका जो मन का जो भाव होता है, जो एक शीश निकलता है मन से, उसका जो एक वो होती है, वो मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि मेरे पापों की निवृत्ति हो सके। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग किसी का बुरा करते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बाद में उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। गौ माता की सेवा से जुड़े रहिए और श्री सुंदरकांड का पाठ सुनते रहिए, और हमें भी सेवा का अवसर दें कि हम सुंदरकांड का पाठ आपकी रिश्तेदारी में, आपके चिर परिचित के यहाँ आके करें, ताकि गौ माता का जीवन और सभ्य और अच्छा हो सके। बोलो गौ माता की जय।